आपने कभी महसूस किया है कि आप सच बोल रहे हैं लेकिन सामने वाला उसे मान नहीं रहा? आपके पास सच्चाई है लेकिन उसे साबित करने का ढांचा नहीं है। समझ नहीं आ रहा क्यों? तो सुनो मैं बताता हूँ। हाँ बताओ, लेकिन यकीन करना मुश्किल है। यकीन नहीं, देखो ये आसान है। हजारों साल पहले भारत के घने जंगलों में बैठे ऋषि अक्षपाद गौतम ने इस समस्या को समझा था। उन्होंने महसूस किया कि सच को सिर्फ जानना काफी नहीं है, सच को परोसना भी आना चाहिए। और तब जन्म हुआ अवयव का। ये केवल दर्शन शास्त्र नहीं है, ये दुनिया का सबसे पहला और सबसे सटीक एल्गोरिदम है। एक ऐसा 5 चरणों का रास्ता जिस पर चलकर कोई भी झूठ टिक नहीं सकता। आइए समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। भाग 1, प्राचीन काल, धुएं का रहस्य। दृश्य देखिए, एक शिष्य दौड़ता हुआ अपने गुरु के पास आता है। पहाड़ पर आग है। गुरुजी, पहाड़ पर आग लग गई है। तुम्हें कैसे पता? वहाँ धुआं उठ रही है। साबुत के साथ तर्क दो कि धुआं से कैसे आग हो सकता है। खाना पकाने वाले आग से धुआं होता है। हाँ। उस पहाड़ी पर वैसा ही धुआं है। हाँ बेटा। वो धुआं बढ़ता जा रहा है। शांत हो जाओ। यहाँ शिष्य को अपनी बात सिद्ध करनी होगी। वो अनजाने में ही अवयव के 5 चरणों का प्रयोग करता है। ध्यान से सुनिए, यही 5 चरण आज भी सुप्रीम कोर्ट से लेकर नासा तक इस्तेमाल होते हैं। प्रतिज्ञा, द स्टेटमेंट। सबसे पहले शिष्य अपना दावा पेश करता है। पहाड़ पर आग है, ये उसका केस है। हेतु, द रीजन। गुरु पूछते हैं, तुम्हें कैसे पता? शिष्य उत्तर देता है, क्योंकि वहां धुआं उठ रहा है, ये उसका सबूत है। नियम, द यूनिवर्सल एग्जाम्पल। सिर्फ सबूत काफी नहीं, उस सबूत का लॉजिक से जुड़ना जरूरी है। शिष्य कहता है, जैसे रसोई घर में जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है, ये वो बात है जो हम सब जानते हैं। उपनय, एप्लीकेशन। अब वो उस नियम को पहाड़ी पर लागू करता है और देखिए गुरुदेव, उस पहाड़ी पर भी वैसा ही धुआं है। निगमन, कंक्लूजन। अंत में फैसला। इसलिए ये सिद्ध होता है कि पहाड़ पर आग है। सूत्रधार। देखा आपने, अगर शिष्य सिर्फ कहता आग है तो शायद गुरु ना मानते, लेकिन उसने एक सीढ़ी बनाई। दावा, कारण, उदाहरण, तुलना और निष्कर्ष। यही 5 चरण अवयव कहलाते हैं।